नमस्ते दोस्तों। टैक्स ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर अक्सर हम सबका सिर थोड़ा चकरा जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एकदम आसान भाषा में समझें। तो चलिए आज हम यही करने वाले हैं, भारत के टैक्स सिस्टम की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम सब मेहनत से कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब सैलरी स्लिप हाथ में आती है तो उसका एक हिस्सा गायब दिखता है। तो भैया पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये सवाल हम सबके मन में जरूर आता है और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये कर या टैक्स आखिर है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो ये सरकार की कमाई का मेन सोर्स है जिससे पूरा देश चलता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, कोई डोनेशन नहीं। मतलब ये वो पैसा है जो हम सरकार को देते हैं ताकि हमारे लिए बेहतर सड़कें बने, बच्चों को अच्छे स्कूल मिलें और हमारी सेफ्टी के लिए आर्मी और पुलिस अपना काम कर सके। अब देखिए, भारत में टैक्स लेने के दो मेन रास्ते हैं और ये दोनों हमारी जिंदगी पर अलग अलग तरह से असर डालते हैं। एक रास्ता है बिल्कुल सीधा और दूसरा है थोड़ा घुमावदार। चलिए इन दोनों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल साफ है। डायरेक्ट टैक्स समझ लीजिए उस बिल की तरह है जिस पर सीधा सीधा नाम लिखा हो, जैसे इनकम टैक्स। इसका बोझ किसी और पर नहीं डाल सकते। और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। ये ना किसी सामान की कीमत में छुपा होता है। मतलब लगता तो है कंपनी पर असल में भरते तो हम लोग ही हैं। तो चलो पहले रास्ते को जरा डिटेल में देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सीधे किसी इंसान या कंपनी की कमाई से जुड़ा होता है। देखो, इंडिया का इनकम टैक्स सिस्टम ना एक बहुत ही सिंपल से आइडिया पर काम करता है। ज्यादा कमाओ, ज्यादा टैक्स दो। इसे ही प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इसका मकसद बस इतना सा है कि जो लोग ज्यादा कमाने लायक हैं वो देश को आगे बढ़ाने में थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। ये देखिए, इस टेबल से साफ समझ आएगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अगर साल की कमाई 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं, जीरो। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आप एक ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। हर पायदान पर टैक्स की दर थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इनकम टैक्स तो हो गया। इसके अलावा कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उस पर लगता है कॉरपोरेशन टैक्स। और हाँ, एक लिमिट से ज्यादा के तोहफों पर गिफ्ट टैक्स भी लगता है। ये सब डायरेक्ट टैक्स के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सीधे उसी इंसान या कंपनी से लिए जाते हैं। तो ये तो हुई डायरेक्ट टैक्स की बात। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, इनडायरेक्ट टैक्स। पता है, ये वो टैक्स है जो हम सब लगभग रोज देते हैं, पर हमें इसका सीधे सीधे पता भी नहीं चलता। कुछ साल पहले तक तो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक पूरा मकड़जाल बिछा हुआ था। सोचिए, हर राज्य के अपने अलग अलग नियम, कहीं वैट, कहीं सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। बाप रे, बिजनेस करना कितना मुश्किल और कंफ्यूजिंग रहा होगा। तो इसी सारी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई, जिसे हम सब जीएसटी के नाम से जानते हैं। और इसका लक्ष्य क्या था? एक देश एक टैक्स। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बेसिकली एक अकेला टैक्स है जिसने उन सारे पुराने अलग अलग टैक्स की जगह ले ली। अब चाहे कोई सामान खरीदो या कोई सर्विस लो, ज्यादातर मामलों में बस एक ही टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हाँ, जीएसटी की दर हर चीज पर एक जैसी नहीं होती। जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं उन पर या तो टैक्स है ही नहीं, मतलब 0%, या फिर बहुत कम, जैसे 5%। और वहीं दूसरी तरफ जो महंगी और लग्जरी आइटम्स हैं उन पर 28% तक का टैक्स लगता है। अब जीएसटी को भी ना 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार को मिलता है। फिर है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो राज्य सरकार को जाता है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान बिकता है तो आईजीएसटी लगता है। और यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है यूटीजीएसटी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए जब कोई अपने ही राज्य में कुछ खरीदता है तो जो भी जीएसटी का पैसा होता है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच आधा आधा बंट जाता है। जैसे अगर किसी चीज पर 18% जीएसटी है तो 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। सिंपल। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स समझ लिए। लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि कौन सा टैक्स लगाने का अधिकार किस सरकार के पास है। देखिए, टैक्स वसूलने की पावर भी बटी हुई है। जो बड़े बड़े टैक्स हैं, जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, वो केंद्र सरकार लेती है।
राज्य सरकारें जमीन जायदाद की खरीद बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी लगाती हैं, और जो हमारे नगर निगम हैं वो हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, जिससे हमारे शहर की सड़कें और पार्क मेंटेन होते हैं। तो कुल मिलाकर भारत का टैक्स सिस्टम भले ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ये एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रक्चर है। हम जो भी टैक्स देते हैं उसी से देश की तरक्की होती है और हमें बेहतर पब्लिक सर्विसेज मिलती हैं। ये एक तरह से हमारे सबके भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, क्या ये सिस्टम भविष्य में और भी आसान हो सकता है? जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम था, नो डाउट, पर क्या ये आखिरी मंजिल है या सफर अभी भी बाकी है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।